लाइफ कैसी भी चल रही हो, आईपीएल बढ़िया चल रही है भाई साहब। मेरी मेंटल हेल्थ, देश की पॉलिटिक्स और ऑफिस की घटिया अप्रेजल्स, अगर इन तीनों चीजों को तो कोई बैलेंस कर रहा है तो वो आईपीएल ही कर रही है भैया। इस बार एक के बाद एक इतने गजब के मैचेस हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है इस बार की स्क्रिप्ट किसी ताल मखाने नहीं, सीधा अब्बास मस्तान ने लिखवाई है। हीरी आईपीएल का एक और हफ्ता निकल गया और सालों तुम्हारी लाइफ का भी एक और हफ्ता निकल गया। वहां तो लौंडे करोड़ों कमा रहे हैं, तुम 21 रुपए की टीम ही बनाते रह जाओगे क्या? नो। बहरहाल इस बार आईपीएल से एक बढ़िया चीज निकल कर आई, वो थे मयंक यादव। दिल्ली के मयंक यादव ने लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए 150 से ऊपर की स्पीड से फेंकना शुरू करा और अब शोएब अख्तर की फेंकने में मुकाबला करने के लिए हमारे पास टोटल 3 लोग हो गए, उमरान मलिक, मयंक यादव और तीसरा तुम्हें पता ही है मैं क्या अपना मुंह खोलूंगा इस बहरहाल पिछला हफ्ता काफी मजेदार रहा आईपीएल के लिए। कई कई नई प्लेयर्स वापस फोकस में आए और उन सारे के सारे लोगों को मैं डिस्कस करूंगा अगले 5 पॉइंट में। वेल दैट्स बिकॉज आई एम जैन और वोट नहीं मांग रहा हूं, 5 पॉइंट रिव्यू बता रहा हूं। आईपीएल का पिछला हफ्ता काफी एंटरटेनिंग रहा, बढ़िया बढ़िया मैचेस, बढ़िया बढ़िया फाइट्स और एक के बाद एक नए नए ऐसे टैलेंट निकल कर आए जिसको देख के मजा आ गया। और आईपीएल को टेक्निकली यही तो होना था, एक ऐसी जगह जहां पर देश का रियल टैलेंट निकल कर आए, ग्लोबल स्टेज पे अपने आप को एक्सप्रेस कर सके और इंडिया को नए हीरोज, नए सेलिब्रिटीज मिल सके। करना ये काम आईपीएल को था, कर दिया टिकटॉक ने। देश के टैलेंट के साथ साथ देश का कचरा भी निकल के सामने आ गया और अब वो हमारे हीरो बन गए, वो हमारे सेलिब्रिटी बन गए। हम क्या कर रहे, झुंझुना हिलाते रह गए चूतियों की तरह। बहरहाल पिछला हफ्ता लाइक आई सेड काफी एंटरटेनिंग गया। कई कई नए प्लेयर्स ऐसे आए जो फोकस में रहे और उन सबके बारे में मैं डिस्कस करूंगा आज। और सबसे पहले शुरुआत करता हूं प्लेयर नंबर 1 हार्दिक पांड्या। हु एल्स? हार्दिक पांड्या की लाइफ में दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पता नहीं कौन तो मुझसे कह रहा था कि अब अगर हार्दिक पांड्या चाहते हैं कि वो पब्लिक स्क्रूटनी से बच जाएं तो उन्हें मुंबई इंडियंस छोड़ के ज्वाइन कर लेना चाहिए। मुंबई इंडियंस का मुंबई में पहला मैच था और एज एक्सपेक्टेड क्राउड ने हार्दिक पांड्या को बू करना शुरू कर दिया और इस पूरे मामले में आग में घी डालने का काम करा संजय मांजरेकर ने जब उन्होंने बोल दिया बिहेव। अबे भाई, जनता पहले से चिड़ी बैठी है, ऊपर से ज्ञान और दे रहे हो, मूड नहीं खराब होगा उन लोगों का। बहरहाल जहां एक तरफ हार्दिक पांड्या के फैंस, सपोर्टर्स, वेल विशर्स ने सोशल मीडिया पे उनका सपोर्ट किया, जनता को बोला कि अपने हीरोज को ऐसे बू ना करें, वहीं दूसरी तरफ जनता ने उनको करारा जवाब दिया डबल बू करके। मुंबई इंडियंस की खराब परफॉर्मेंस वापस चालू रही। उन्होंने अपना अगला मैच खेला राजस्थान रॉयल्स के साथ, जहां पर भी वो बुरी तरह हार गए अपने होम ग्राउंड मुंबई में। और इस पूरे मैच के बैकड्रॉप में रहा हार्दिक पांड्या की कांस्टेंट बूइंग। अलग अलग ओपिनियंस निकल कर आ रहे हैं, लेकिन मेरी राय इस मामले में काफी क्लियर कट, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लाइफ में किसी भी फैक्ट, ओपिनियन, पर्सनैलिटी, किसी चीज का अंधा फैन नहीं होना चाहिए। जब उसने लाइफ में कुछ अच्छा किया था तो बिल्कुल उसे चीयर कर रहे थे, करना भी चाहिए था। अब जब लाइफ में वो कुछ अच्छा नहीं कर रहा है तो उसे बताए भी ना कि वो सही नहीं कर रहा है। अब ये क्या लॉजिक हुआ भाई कि पहले सपोर्ट करते थे तो अभी भी सपोर्ट करो? कोई सेंस है इस बात की? अबे अगर कोई नई इंफॉर्मेशन, कोई नई चीज आने के बाद, कोई नई इवेंट होने के बाद आपका ओपिनियन किसी इंसान को लेकर, किसी चीज को लेकर, किसी पार्टी को लेकर बदल रहा है तो ये तो अच्छी चीज है ना भाई। ऐसा तो आइडियली होना चाहिए कि इंसान ने अगर एक बार सोच लिया कि नहीं मैं सपोर्ट करूंगा हार्दिक पांड्या को, फिर वो हर बार उसको सपोर्ट ही करता रहे। कोई सेंस है इस बात की? बहरहाल दैट्स नॉट इवन द पॉइंट। द एंटायर पॉइंट इज दैट दिस एंटायर कंट्रोवर्सी इज बिकमिंग अ बिग लोड फॉर मुंबई इंडियंस और ऐसा लग रहा है कि टीम खुद डिमोरलाइज होके चल रही है। दैट एंटायर लोड इज प्लेइंग ऑन द माइंड्स ऑफ द प्लेयर्स और एक के बाद एक इतनी स्टार स्टडेड टीम विंस नहीं निकाल पा रही है। दे आर द ओनली टीम इन दिस आईपीएल हु हैव नॉट हैड अ पॉइंट येट और आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि मुंबई इंडियंस शायद पॉइंट्स कमाना काफी मुश्किल भी उनके लिए हो जाए। ये सारी की सारी बात मैं आईपीएल शुरू होने से पहले अपने वीडियो में बोल चुका हूं। अगर मेरी क्रेडिबिलिटी पर डाउट हो तुम जैसों को, जाके चेक कर लेना। प्लेयर नंबर 2 रियान पराग। अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स के नए प्लेयर रियान पराग की। इतनी नेगेटिव पीआर बन गई थी रियान पराग की पिछले कुछ टाइम में कि हर इंसान इस आदमी से चिढ़ने ही लग गया था। अरे रियान पराग हटाओ, नहीं देखना रियान पराग को, फालतू के प्लेयर को नहीं देखना। लेकिन भाई को रील बनानी थी, एडिट करके तूने मेरा मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा सीन बना दिया और करके दिखाया भाई ने। What a revelation he has been. Number 2 on the orange cap list, 22 runs less than the legend Virat Kohli himself. That too with one match lesser than him. और वो तो छोड़ो, दूसरी बड़ी बात तो ये है कि भाई नंबर 4 पर खेलने आते हैं। That means lesser time for him to get set and lesser balls that he has to face. हम लोग क्लासन की बात कर रहे हैं, कोहली की बात कर रहे हैं, लेकिन रियान पराग की कोई बात ही नहीं हो रही है। एंड कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छा ही है, क्योंकि जब भी उनकी बात होती है जनता कुछ खास तारीफ करती नहीं है उनकी।
But honestly, he makes a very important part of the jigsaw at Rajasthan Royals. Josh Butler, Yashasvi Jaiswal, Sanju Samson and then Riyan Parag एक बहुत ही स्टार स्टडेड बैटिंग लाइनअप बनाते हैं विद शिमरन हेटमायर टू फॉलो। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जितना ही पब्लिक आई से दूर रहे उतना बढ़िया है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे रियान पराग इज अ ग्रेट प्रॉस्पेक्ट फॉर इंडियन क्रिकेट। किसी भी फ्रेंचाइज के लिए वो खेलें, कितना भी परफॉर्म करें, इफ ही कैन टेक दिस फॉर्म एंड मेक इट टू द इंडियन क्रिकेट टीम एंड देन परफॉर्म देयर, दैट इज द रियल थिंग दैट द आईपीएल इज लुकिंग फॉरवर्ड टू। और मुझे भी लगता है कि रियान पराग, Hats off to you, what a comeback you've made. Point number 3, मोहम्मद सिराज। देश के एक समय पे फास्ट बॉलिंग के स्पीयरहेड कहलाने वाले मोहम्मद सिराज इज ऑल्सो अंडर द पंप अ लिटिल बिट। वो भी बुरी तरह से भाई, बिल्कुल ऐसा लग रहा है भाई हीरो बनने के चक्कर में अपना असली मकसद ही भूल गए। चिप साले, ये मेरा चैनल है, यहाँ पे कोई भी रेसिस्ट, सेक्सिस्ट, मिसोजिनिस्ट जोक नहीं चलने का। वो सब देखना है तो और भी बहुत सारे चैनल है, वहां जाके देखो। बट ऑनेस्टली दिस इज क्वाइट अ वरिंग न्यूज फॉर इंडिया। शामी भाई तो हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी बन के लेटे हुए हैं, उनके अलावा बुमराह भाई बचे थे और सिराज भाई बचे थे। और सिराज जिस तरह से फॉर्म में है वो इंडिया के लिए काफी डरने वाली बात है। 15 ओवर डाले उन्होंने इस आईपीएल में अब तक, जिसमें से विकेट लिए 3 और रन दिए 150 से भी ज्यादा। सिराज मुझे लग रहा है इंतजार कर रहे हैं कोई ढंग की ऑपोजिशन आने का। विराट भाई, मैं क्या कह रहा था कि वो श्रीलंका नहीं खेलते क्या आईपीएल, उनको बुलाने कोच ना, मैं उधर 6 विकेट लेके दिखाता आपको। लुक, देयर इज अ लॉट ऑफ डिपेंडेंसी ऑन मोहम्मद सिराज विद आरसीबी एंड द ट्रूथ इज दैट ही हैजंट डिलीवर। अगर पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच को छोड़ दें तो ही हैज बीन वेरी वेरी बेसिक। The only thing that I can say in his defense is that उन 4 में से 3 मैचेस चिन्ना स्वामी में हुए हैं, which are traditionally high scoring ground। लेकिन भाई तुम्हारा होम ग्राउंड है, वो सारे मैचेस वहीं होने, वहां नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तुम। प्लेयर नंबर 4, सुनील नारायण। काला धन मन तो सारा छोड़ो भैया, ये पता लगाओ कि सुनील नारायण कौन से मुगली गुट्टी 555 पी के आ रहा है। वह क्या आदमी है भाई, पिच पर ऐसे सुस्ती से आता है, ऐसा लगता है नोटिस पीरियड पर हो, और मारता ऐसे जैसे मान लो सब पता हो अप्रेजल होने वाला है। ओपनिंग करने आते हैं भाई और इस साल 44 का एवरेज चल रहा है उनका। और तो और सुनो, स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर का चल रहा है भैया का। कल दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ करियर बेस्ट 85 रन बना के उतरा है ये आदमी शक्ल से भाई इतना भोला दिखता है, कोई बता सकता है 85 रन बनाए इसने 20 ओवर के मैच में। सुनील नारायण हैज बिकम द न्यू ट्रम्प कार्ड फॉर गौतम गंभीर टीम। ही वाज यूज्ड एज एन ओपनर बिफोर एज वेल, लेकिन पहले 6 ओवर में उनकी पोटेंसी एक्सट्रीमली निकल कर आती है। पहली बात तो फील्ड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जहां पर उनके मिसहिट्स भी इतने बढ़िया होते हैं कि वो ऑटोमेटिकली बाउंड्री पर चले जाते हैं। इफ ही कैन कंटिन्यू टू गिव ओपनिंग्स एंड स्टार्ट्स लाइक दिस टू केकेआर, देयर इज नो डाउट दैट केकेआर इन एवरी मैच कैन रीच द 200 मार्क। उन्होंने कल के मैच में वो दिखाई दिया भैया, ऑलमोस्ट बीटिंग एसआरएचएस रिकॉर्ड। अबे 270 रन बना रहे हो तुम लोग 20 ओवर में, दिमाग खराब हो गया क्या तुम लोगों का? अबे भाई हम 90s की क्रिकेट फैन है, हमारी चुत्तड़ पड़ जाती है 250 रन का टारगेट चेस करने में। हमें पता हो जाता था भैया 250 रन बनाने, अजय जडेजा और रॉबिन सिंह की मूर्ति का पूजन करना शुरू कर दो। ये दोनों तो नहीं तो जब अगर छीना होता सुनील जोशी तो मैच जिता ही देंगे 250 रन पे। और ये 270 रन बना रहे 20 ओवर में, इसकी माँ का मेरे तो बुक क्रिकेट में इतना स्कोर नहीं बनता जितना ये लोग 20 ओवर बना के चले जा रहे हैं। क्या ही पिटाई करी है भाई साहब कल इन लोगों ने। इतना तो दिल्ली के लौंडे दिल्ली मेट्रो में नहीं पिटते जितना कल विशाखापट्टनम में पिट गए। और एक मैं हूं भाई, मेरी 2 सपोर्टिंग टीम है, कौन सी है? दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी। खुद पे हंस रहा हूं भाई, पागल नहीं हुआ वो भी। प्लेयर नंबर 5 एंड द रियल स्टार ऑफ दिस ईयर्स आईपीएल, मयंक यादव। भाई जितनी तेजी से वो बॉल फेंकता है ना, उतनी तेज तो रेल नहीं चलती हिंदुस्तान के अंदर। आई मीन रियली ही बॉल्स सो फास्ट दैट इट्स ऑलमोस्ट लाइक बैटिंग अगेंस्ट अ जेट इंजन मैन। रॉ पेस एंड फॉर अ चेंज गुड लाइन एंड लेंथ एज वेल। कैमरन ग्रीन को जो उन्होंने कल बोल्ड किया था, मैं कैमरन ग्रीन की जगह होता, इज्जत गई भाड़ में, मैं तो कह देता भाई ट्राई बॉल थी, क्योंकि सच बात तो ये है कैमरन ग्रीन को दिखी नहीं बॉल वो। पहले डेज फॉर हिम बट व्हाट अ प्रॉमिसिंग टैलेंट फॉर इंडिया। यही मैं कहता हूं कि आईपीएल का मेन पर्पस तो यही था भाई, इंडिया के लिए ऐसे रफ रॉ टैलेंट लेकर आना जो बहुत ज्यादा अपने आप को इंडिया की जर्सी में एक्सप्लोर कर सके, एक्सप्रेस कर सके। एंड आई एम ग्लैड इस बार ऐसा हो रहा है। अभिषेक शर्मा की बात करें, मयंक यादव की बात करूं, अगर मैं रियान पराग की बात करूं, खलील अहमद की नवे बात करें, बहुत से ऐसे प्लेयर्स आ रहे हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड आई एम होपफुल दैट प्लेयर्स लाइक these and Shivam Dubey etc get a chance to play for India very soon। बाकी ये था मेरा वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइए किस प्लेयर को मैंने कहीं ना कहीं इन टॉप 5 से मिस कर दिया, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि ऐसे ही जब मैं वीडियो बाकी भी लाऊं तो आपको टाइमली उनके अपडेट्स मिल सकें और मुझे 4 पैसे कमाने को मिल सके। कि मैं पागल तो हूँ नहीं, काम धंधा छोड़ के तुम लोग की एंटरटेनमेंट करता रहूँ मुफ्त में। नहीं हूँ पागल तो बता दो, ये इतने आरामी है बोल देंगे पागल हो जैन भाई आप।